नमस्कार, मैं योगी जगन्नाथ जी तोतला। मैं यहाँ प्रकल्प प्रमुख का दायित्व मेरे पास यहाँ पर है। इस प्रकल्प की संकल्पना जो है ये मेघालय वसति गृह ऐसे जाना जाता है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें। नमस्ते, मैं अभय मधुकर श्रृंगारपुरे, मेरी सौभाग्यवती अनघा अभय श्रृंगारपुरे। हम दोनों यहाँ नांदेड़ से आए हैं। जैसे कि अनघा ताई ने बताया कि हम लोग संघ की रचना के तहत यहाँ आए हैं, तो ये रचना जान लेना, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना मैं जरूरी समझता हूँ। संघ को अभी 100 साल हुए हैं। अपनी जवानी में जो लोग संघ की रचना के तहत प्रचारक यंत्रणा में काम नहीं कर सके, उन लोगों के लिए संघ ने इस शताब्दी वर्ष में आह्वान किया है कि 55 से लेकर तो 65 की उम्र तक के जो भी लोग हैं जिनका प्रापंचिक जिम्मेदारी बहुत सारी पूर्ण हुए हैं, उन लोगों ने कम से कम संघ के लिए 1 साल देना चाहिए। ऐसा आह्वान संघ के धुरीणों के द्वारा किया गया था। उस रचना के तहत इस 1 साल के लिए हम इस मेघालय वसति गृह में पालक की जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हुए हैं। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। इस प्रकल्प में जब ये बच्चों को लाना था, जब ये संकल्पना ठहरी कि इसे अपने को महाराष्ट्र में या फिर हिंदुस्तान के दूसरे प्रांत में लाके इनको अपने ko सुशिक्षित करना है, ताकि ये वहाँ पर जाके अच्छी लाइफ जिए और देश के लिए कुछ काम करे। खो न जाए ये। नमस्ते, मैं राजेश बाकलीकर पूर्वांचल समिति का एक सदस्य हूँ। यहाँ के जो बच्चे मेघालय से आए वाले हैं, हमारे स्कूल में वाले इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। मेघालय के बच्चों का पूरा दायित्व और एज ए गाइड मैं वहाँ पे टीचर के नाते इस बच्चों के लिए जो भी कर सकता हूँ, उनकी पढ़ाई के बारे में होमवर्क कंप्लीट करना है, वर्कबुक नोटबुक कंप्लीट है क्या, उनके अगर कुछ प्रॉब्लम होंगे तो इसके बारे में मैं देखता हूँ। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। नमस्ते, मैं संतोष पाटिल लातूर के पूर्वांचल विकास प्रकल्प का कार्यवाह हूँ। यह पूर्वांचल विकास प्रकल्प यह लातूर में पिछले 30 साल से कार्यान्वित है। यहाँ अभी तक 50 बच्चे सीख कर गए हैं। ये सब बच्चे अपने अपने मेघालय में जाके अपने अपने संघ के माध्यम से वहाँ राष्ट्र सेवा में कार्यरत है। यह प्रकल्प लातूर में पिछले 30 साल से कार्यान्वित है। इससे समाज के जो दातृत्व शक्ति है, उनके
मदद से यह प्रकल्प चालू है। ज़मीं पर कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी। इन बच्चों का लालन पालन यहाँ पे जो होता है तो लोक सहभाग से होता है। यहाँ पे सब लोगों की मदद होती है। जहाँ पे हम कम पढ़ते हैं वहाँ पे प्रांत की हमको मदद होती है। जैसे कि अभी अगर एक बच्चे का अगर अपन खाने का और सब रहने का, बुक्स का, फीस का, ये सब चीज़ें अगर देखें तो मोटा मोटी 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। साल के आखिर में हमको 8 से 9 लाख रुपए खर्चा आता है। इनके साथ में इनकी प्रशिक्षिका, इनकी भाषा बोलने वाली शीतोला दीदी भी यहाँ पे इनके साथ रहती है। तो हमारी प्रेक्षकों से जो हमें आज देख रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी दीजिए, हमारे लिए हर चीज़ यहाँ पे वेलकम है। आप आपके घर के नमक में से नमक दीजिए, आप मिर्ची में से मिर्ची दीजिए, बुक्स में से बुक्स दीजिए, कपड़ों में से कपड़े दीजिए, जूतों में से जूतों दीजिए। हम यहाँ पे काइंड भी लेते हैं, कैश भी लेते हैं। अगर आप चाहते हैं एक बच्चे का शैक्षणिक पालकत्व लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 21,000 रुपये साल का शैक्षणिक पालकत्व भी लेते हैं। 51,000 रुपये में हम पूर्ण पालकत्व बोल के हमारी व्यवस्था की हुई है। आप 1,000 रुपये देना चाहते दे सकते हैं, 5,000 देना चाहते दे सकते हैं। आपके बच्चों का अगर यहाँ पे आप वार्ड दिवस करना चाहते हैं, बर्थडे करना चाहते हैं, हम वो भी व्यवस्था यहाँ पे रखते हैं। प्रकल्प की अभी ज़रूरतें बहुत है। अभी तो 8 ही बच्चे हैं, कल 22 बच्चे होने वाले हैं, तो और भी खर्चे बढ़ेंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तब तक यहाँ पे इसको मदद कीजिए। इस प्रकल्प की इसका जो उद्देश्य है ये बहुत बड़ा है। भले यहाँ पे अभी 8 बच्चे हैं, लेकिन 8 बच्चे वहाँ के 8 गाँवों को, हिंदुस्तान को जोड़ के रख रहे हुए हैं। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यथाशक्ति जो भी आप चाहते हैं, 1 रुपया दीजिए, 10 दीजिए, 1,000 दीजिए, हम आपकी ऋणी रहेंगे। आप जैसा भी चाहते हैं उसको मदद कीजिए। धन्यवाद।